हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रॉफिट विथ एलियट वेब। सो आज डिस्कस करते हैं एलियट वेब थ्योरी के बारे में। सी एलियट वेब थ्योरी यदि आप जान लेंगे तो आप मार्केट में एज ए इंडिपेंडेंट ट्रेडर और इन्वेस्टर और इंडिपेंडेंट एनालिस्ट के तौर पे काम कर सकते हैं। अभी यहाँ पर यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो आते हैं कि 5,000 कमा लीजिए, ये स्ट्रेटेजी जान लीजिए, 5,000 कमा लेंगे, 10,000 कमा लेंगे, 20,000 कमा लेंगे डेली। सो ये सब बकवास है। क्या होता है, आपका जितना प्रॉफिट आप बड़ा प्रॉफिट रहेगा उतना रिस्क भी उतना ज़्यादा रहेगा। ओके। एक चीज़ मैं एग्जांपल के तरफ से लेता हूँ, ऑप्शन बाइंग ऑप्शन जो करते हैं वो तो सबसे बड़ा रिस्क है। ओके। आप यदि सेलिंग ऑप्शन, मैं तो प्रेफर करूँगा ऑप्शन सेलिंग कीजिए, लेकिन ऑप्शन सेलिंग के लिए उसमें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है। बाइंग ऑप्शन दिखने में बहुत कम इन्वेस्टमेंट है और ये स्ट्रैटेजी लगा दो, वो स्ट्रैटेजी लगा दो, लेकिन कभी कभी आप देखे होंगे ऑप्शन बाय करो उसके बाद वो जीरो हो जाती है। ओके। क्योंकि हम लोग को उसमें ऑप्शन टाइम डिके और ये सब की ज़रूरत पड़ती है, टाइम डिके होती है तो जीरो हो जाती है। ठीक है, वो सब तो बात की बात है। ऐसे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसमें लोग कामयाब नहीं हैं, उसमें भी लोग कामयाब हैं, लेकिन उसके लिए भी बहुत स्टडी करना पड़ेगा और बहुत कुछ जानना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप नहीं जान सकते, आप जान सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन उसके लिए मेहनत और लगन की ज़रूरत पड़ती है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं एलियट वेब थ्योरी से, देन हम लोग धीरे धीरे करके मैं ऑप्शन, डाटा, डिलीवरी, वॉल्यूम, उसके बेसिस में भी मैं टॉपिक ऐड करूँगा। ओके। सो लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल एलियट वेब थ्योरी को जानने के लिए ये ऐसा कोई होली ग्रेल नहीं है कि आप अभी ये पढ़ लिए और इसमें मार्केट से भाग रहा है तो हम लोग इसमें पैसा लगा लेंगे और पैसा बहुत सारे कमा लेंगे। ठीक है, कोई होली ग्रेल नहीं है ये। बट इसमें मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पैसा नहीं कमा सकते, पैसा कमा सकते हो, लेकिन थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी चार्ट के तरफ, और चार्ट को देखने का आपका जो नज़रिया है वो आपको बदलना पड़ेगा। ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद द एलियट वेब थ्योरी। सो हियर इन एलियट वेब थ्योरी हम लोग का कैसा है, मार्केट जो है एलियट सर RN एलियट ने ये बताया कि मार्केट जो है 5 वेब में मूव होती है। ओके, 5 वेब आती है। ठीक है, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में भी 5 वेब आती है। सो 5 वेब में क्या होती है, 5 वेब के बाद एक करेक्शन आती है, विच इज वेव ए, देन वेव बी, देन वेव सी। सी हियर व्हाट आई एम टेलिंग। So this is wave A, this is wave B, this is wave C. Okay. 1 minute, let me adjust my pen. Okay. हाँ, so C, wave A, wave B, wave C ऐसे आती है। ठीक है, ये करेक्शन का हो गया। और ये आती है वेव जो 5 वेब में मूव होती है, ये इसको बोलते हैं इम्पल्स मूव। ओके। फिर उसके बाद करेक्शन आती है, दिस इज कॉल्ड वेव 4। देन उसके बाद वेव 5 रहती है, देन उसके बाद वेव ए, वेव बी एंड वेव सी। ओके। एंड ईच वेव, दिस वन वेव 1 ऑल्सो मूव इन ए 5 वेव, वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4, वेव 5, ये भी 5 मूव होती है। उसके बाद इसमें वेव 2 जो है करेक्शन मूव है, वेव 4 जो है ये भी करेक्टेड मूव है। ओके। और ये जो है इम्पल्स मूव है, इसको बोलते हैं इम्पल्स मूव। ओके। एंड वेव 5 भी एक्सटेंड हो सकती है, एक्सटेंडेड मूव हो सकती है। उसके बाद उस ट्रेड कैसे करेंगे वो भी मैं टॉपिक डालूंगा। टुडे विल सी, आज ये देखते हैं वेव काउंटिंग कैसे करेंगे। ओके, वेव काउंटिंग कैसे करेंगे। सो टोटल वेव कितना हो गई, सो ये वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4, वेव 5, ये वेव 6, वेव 7, वेव 8, तो टोटल इट इज़ 8 वेव। 8 वेव में मार्केट मूव होती है। उसके बाद यहाँ देखो फिर से एक मूव आएगी बुल वेव।
फिर से वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4, वेव 5 करके मार्केट फिर से चालू हो जाएगी। सो दिस इज हाउ मार्केट मूव्स। ओके, दिस इज हाउ मार्केट मूव्स। सो इफ यू कैन कैच, ये मार्केट का मूव को यदि कैच कर लेंगे तो वी कैन अर्न गुड रिटर्न फ्रॉम द मार्केट। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, वी कैन अर्न गुड रिटर्न फ्रॉम द मार्केट as a investor or a trader. Trader means you have to short term hold 2-3 days, 1 day, 2-3 days. If you hold, you will get a good return. Okay, and when इसके बाद क्या होता है, एलियट वेव भी देखेंगे। एलियट वेव के साथ हम लोग वॉल्यूम और RSI जो है, मेरा क्या है, मैं RSI को ही देखता हूँ। ठीक है, वॉल्यूम इज माई सेकेंडरी, बट RSI एंड एलियट वेव का जो ये मैं वेव देख के मैं बोल दूंगा कि ये कौन सा मूव होने वाला है। आप मेरे वीडियो पे जाइए, अब जो जो व्यू मैंने डाले हैं वीडियो उनको देखिए, सारे व्यू मेरे अभी तक करेक्ट हैं। ओके, निफ्टी का भी व्यू ले लीजिए, लेकिन मार्केट तो मतलब ऐसा नहीं है कि मार्केट सबको प्रॉफिट दे देगा हम लोग को स्टॉप लॉस भी रखना पड़ेगा, बट स्टॉप लॉस जो है हम लोग अपना रिस्क एपिटाइट के हिसाब से रखेंगे, कितना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ठीक है, लेट से स्टॉप लॉस की बात करते हैं। मान लीजिए कि आपने यहाँ पर आपको पता चल गया कि मार्केट गिरने वाला है। ओके, सो आपका मिनिमम स्टॉप लॉस कितना रहेगा। सो मिनिमम देखो, यहाँ पर आपको पता चला गिरेगा तो यहाँ ये आपका ये स्टॉप लॉस होना चाहिए। इसके ऊपर जाएगा तो मार्केट फिर अप मूव करेगा। सो इफ़ द स्टॉप लॉस इज हियर, द स्टॉप लॉस, दिस इज मिनिमम स्टॉप लॉस एंड यू कैन गेट 1:3 रिटर्न। ओके, 1:3 रिटर्न हम लोग एक्सेल में भी कैलकुलेट करके मैं बताऊंगा कि 1:3 रिटर्न में आप यदि 70% ट्रेड लेते हैं तो आप कितना पैसे कमा सकते हैं। ओके, कितना पैसा कमा, एक दिन का वो सब छोड़ दीजिए, वीडियो देखना, क्योंकि उसमें कैसा है कि आपको सिर्फ बहका रहे हैं कि ग्रीड दिला रहे हैं। ओके, दैट इज़ कॉल्ड ग्रीड। ओके, दैट इज़ कॉल्ड ग्रीड। सो ग्रीड से आप मनी नहीं बना सकते हैं। ओके, यू हैव टू सी द रियलिस्टिक फैक्टर, प्रैक्टिकल फैक्टर देखना पड़ेगा कि आप मनी कैसे बना सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ, so this is the count we have started. Okay, this is 1 2 3 4 5. So this is how market moves. Okay, so now we will check. Okay, अभी हम लोग ये बात करते हैं कुछ एलियट वेव के रूल्स के बारे में। ठीक है, जो वेव 2 है, यहाँ से हमने मान लीजिए यहाँ से एक करेक्शन आया, उसके बाद हमने ये स्टार्ट किया वेव 1, ये वेव 1 है। ठीक है, ओके, सो लेट मी मार्क द पेंसिल। सो लेट से ये हो गया वेव 1। सो वेव 1, देन अगेन वेव 1 के बाद एक रिट्रेसमेंट आएगा। ओके, जब ये रिट्रेसमेंट आएगा, ये जो वेव 2 यहाँ पर जो बेयर मार्केट आएगी, यहाँ पर जो फॉल होगी। ओके, ये जो फॉल है इट कैन नॉट गो 100%, इसका 100% यहाँ तक नहीं आ सकता। ओके, यहाँ तक नहीं आ सकता। ओके, it can come up to 88.6%, 99%, whatever it is, but 100% रिट्रेस नहीं हो सकती। यहाँ से यहाँ ऐसा 100% नहीं आ सकता। ओके, और वेव 2 जो है, इट इज़, इफ यू सी वेव 2 थोड़ा यहाँ पर फियर डालती है कि मार्केट और गिरेगा करके, यहाँ पर फियर डालती रहती है। ओके, देन उसके बाद हम लोग का क्या होता है, वेव 3 स्टार्ट होगा। वेव 3 कैसे स्टार्ट होगा, कैसे आपको पता चलेगा कि वेव 3 लेना है, जब ये पैटर्न कंप्लीट हो जाएगी, यू हैव टू, यहाँ पर आपका ये स्टॉप लॉस रहेगा, और यहाँ से यदि ब्रेकआउट करता है, यहाँ पर जब ब्रेकआउट करता आप देखो कि एक गैप अप या तो कुछ आएगी, गैप अप आएगी। ये मैंने हैकेनेंसी ट्रेड डाली है। 1 मिनट, मैं काम करता हूँ, मैं कैंडल स्टिक डाल देता हूँ। ओके, हाँ, ये देखिए। सो जब ये ब्रेकआउट मारती है यहाँ पर, ये देखिए, ये जो था वेव 2 था,
एक बार जब एनालिसिस आप करोगे ये पता चल जाएगा कि ये वेव 2 ही चल रहा है, ठीक है। यहाँ से मार्केट फॉल होने का, नहीं तो ये तो हम लोग का स्टॉप लॉस है ही ना। सो यहाँ से मार्केट आने के बाद ये वेव 2 ही चल रही है, और यहाँ पर देखिए ये कैंडल यहाँ पर फिर गिरा मार्केट, लेकिन यहाँ पर देखिए ये ब्रेकआउट मारा। सो ये जब ब्रेकआउट मारा है, ये आप समझ जाओगे कि अभी वेव 3 स्टार्ट हुई है, ठीक है, और ये आपका स्टॉप लॉस रहेगी। आज एक कंजर्वेटिव ट्रेडर जो रहते हैं, आप क्या कर सकते हो, जो ज़्यादा मार्केट मतलब कैसे यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है, ये पैटर्न के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। तो आज सिर्फ काउंटिंग हम लोग सीखते हैं, ओके। सो यहाँ से ब्रेकआउट मारा तो वेव 3 आएगी, ओके। फिर ये वेव 3 कितना तक जा सकती है, ओके। यहाँ प्राइस पैटर्न का भी हम लोग देखेंगे, ओके। यहाँ पर प्राइस पैटर्न भी हम लोग देखेंगे, ओके। ये यहाँ पर कितना, यहाँ से एक फॉल आ सकती है, तो यहाँ पर वी शुड बी वेरी कॉशियस। यहाँ थोड़ा कॉशियस होना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ थोड़ा कॉशियस होना पड़ेगा कि ये जो प्राइस पैटर्न है, यहाँ से एक रेजिस्टेंस लेगा कि नहीं लेगा, यहाँ पर थोड़ा देखेंगे। और यहाँ पर हम लोग का और भी टूल्स है जो कि मैं बताऊँगा कितना परसेंटेज तक जा सकती है, फिर उसके बाद कितना गिरेगी, कितना तक गिर सकती है, ऑल दोज थिंग्स आई विल टेल, ओके। सो ये हम लोग का ये काउंट है, ठीक है। हाँ, तो अभी एक मिनट, ये मैं कहीं गलत तो नहीं ले रहा हूँ, एक मिनट देख लेते हैं। हाँ 0. हाँ, इसका रिट्रेसमेंट 0. यहाँ से लेंगे तो वेव 2 का यहाँ से लेंगे तो ये 5%। हाँ, और जो वेव 3 है, वेव 3 जो है इट इज़ अ लॉन्गेस्ट वेव उसको बोलते हैं। ये जो वेव 3 बनाएगा ना, वो हमेशा लॉन्ग वेव बनाएगा, ओके। इट इज़ अ लॉन्ग वेव, ओके। इट कैंट बी कभी भी, दैट इज़ नॉट ए शॉर्टेस्ट वेव, वो सबसे बड़ा वेव रहेगा वेव 3। सो वेव 3 को हम लोग ऐसा देखेंगे कि वेव 3 को ही ट्रेड करेंगे हमेशा, मतलब वो बेटर रहता है और वो ज़्यादा रिस्क उसमें कम रहता है, ठीक है। वेव 5 को भी कर सकते हैं, लेकिन वो एक्सपर्टीज चाहिए, ठीक है। सो वेव 3 को ट्रेड करना सबसे अच्छी रहती है, और हम लोग इसमें ये ट्रेड में बने रहने से क्या होता है ना, मतलब ज़्यादा काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलता है, ठीक है, क्योंकि डबल हो जाती है, 100% हो जाती है। सो अभी वेव 3 इज नेवर द शॉर्टेस्ट वेव, ओके। एंड ये जो वेव 3 है, ये वेव 1 के टेरिटरी में, या तो नहीं, वेव 1 से भी बड़ा होना चाहिए। ये जो वेव 1 से भी बड़ा होना चाहिए, उसका डबल होना चाहिए हमेशा, ओके। और जो वेव 4 है, वो कभी भी वेव 1 के टेरिटरी में नहीं जाना चाहिए। वेव 1 यहाँ पर ख़त्म हो गया था, ये यहाँ पर ख़त्म हो गया था, वेव 1 के टेरिटरी में नहीं जाना चाहिए, ओके। वेव ये जो 4 है, वेव 4 जो है, ये इसके टेरिटरी में नहीं जाना चाहिए, ऐसा नहीं आना चाहिए, ओके। ये एटलीस्ट ये वेव 3 का जो है 50% या तो इसमें ख़त्म हो जाना चाहिए, ओके। मैक्स 50% आना चाहिए, ओके। यदि ज़्यादा आ रही है तो इसका ये मतलब ज़्यादा आती नहीं है, लेकिन क्या होती है कि यदि मतलब ज़्यादा आ गई, या तो मतलब क्या होगा कि ये वेव 1 के टेरिटरी में आ जाएगी, तो वेव 1 के, तो फिर ये कैंसिल हो जाएगा, फिर ये वेव 4 नहीं माना जाएगा, ओके। देन वी हैव टू, हम लोग को क्या करना है, वेव फिर से रिकाउंट करना पड़ेगा। सो यही फंडा है, अभी ये सिस्टम है, ये सिस्टम में ही हम लोग को चलना है। मैं प्रैक्टिकलिटी की बात कर रहा हूँ, मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि ये ट्रेड ले लो, 5,000 कमा लो, 10,000 कमा लो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जस्ट बी प्रैक्टिकल इन द मार्केट, कितना पैसा कमा सकते हो उसके ऊपर, आपका इन्वेस्टमेंट कैपिटल कितना है, वो 10% इन्वेस्टमेंट करना है, 5% इन्वेस्टमेंट करना है, उस पर भी रहता है। ऐसा नहीं कि सारा पैसा लगा दिया और फिर रोड पे आ गए, ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे। सो अभी ये था, फिर यहाँ से वेव 5 स्टार्ट होगा, फिर वी विल सी एक फॉल आएगी, ए बी सी
करेक्शन, ओके, ABC करेक्शन। एक फॉल आने के बाद फिर से वेव 1 2 ऐसे स्टार्ट होगी, फिर हम लोग विल ट्रैवल, ओके। सो अभी करेंटली मार्केट का सिनारियो देखें तो मैं आपको करंट काउंटिंग, आज काउंटिंग में ही बता रहा हूँ, सिर्फ आज काउंटिंग के बारे में बात करते हैं। सी अभी मैं फिर से लेता हूँ यहाँ पे वेव 1, ठीक है, 2, ये 3 आया, ये 4 आया, ठीक है, और ये 5 एक्सटेंडेड मूव चल रहा है, ओके। सो यहाँ पर क्या ना, देखिए वेव 1 जो है, वेव 1, ठीक है, अभी यहाँ से उसने छलांग लगाया, ओके। फिर वेव 3 आया, ये वेव 4 है, ओके, ये वेव 4 है। फिर यहाँ से छलांग लगाया, फिर वेव 5 गया, ठीक है। अभी इसका आप इंटरनल काउंटिंग भी देखोगे भी तो पता चल जाएगा। अभी हर एक ये जो मूव है ना, ये जो फोर्थ मूव है, ये सेकंड, ये वेव 2 है, एंड दिस इज, ओके, 1 मिनट, सी दिस इज वेव 4 एंड दिस इज वेव 2। यहाँ से जब आता है वेव 2 आता है, यहाँ से ये वेव 4। सो ये दिस इज ए करेक्शन, ओके। सी दिस इज ABC करेक्शन, जिग जैग करेक्शन बोलते हैं इसको, जिग जैग, ओके, ABC। विल टॉक अबाउट द जिग जैग, हम लोग जिग जैग के बारे में बात करेंगे, फ्लैट के बारे में बात करेंगे, एक्सपांडिंग फ्लैट के बारे में बात करेंगे। सो विल कीप ऑन गोइंग ऑन, ओके। सो ये 5 वेव आया, ओके। सो यहाँ इफ यू कैन सी, फिर से यहाँ से 5 वेव है, 1 2, ओके, ये 3 आया, ये 4 आया, ओके, एंड अगेन वी आर गोइंग टू द 5 वेव, ओके। यू कैन गो, मेरा जो प्रीवियस वीडियो आप देखिए, वहाँ पे मैंने सारा काउंटिंग बताया है, और हर एक व्यू हम लोग का करेक्ट है। वहाँ पर जहाँ प्रॉफिट लेना है तब लिए, और जहाँ वेट करना है वेट किए, वेट के बाद फिर से हमने बुक किया, फिर से ट्रेड में घुसे। अभी भी आई एम नॉट अबाउट, अभी भी मैं मतलब शॉर्ट साइड में नहीं हूँ। एक पुल बैक आ सकता है, यहाँ से एक थर्स्ट आएगा, ओके, एक बिगर थ्रस्ट आएगा जो कि 14,340 तक जा सकता है, ओके। सो वो भी बताऊंगा क्यों आएगा, ओके, उसमें बताया मैंने, वो वीडियो भी एक बार देख लीजिए। सो यू विल गेट ए चांस। और वेव 5 जो है हमेशा उसमें ना नेगेटिव डाइवर्जेंस बनेगा, सी नेगेटिव डाइवर्जेंस बन रहा है, ओके। लोगों को ये बोल रहा है कि अभी मार्केट फॉल होने वाला, मार्केट फॉल होने वाला, लेकिन मार्केट अभी नहीं फॉल होगा, ओके। आप डाटा भी बोलेगा मार्केट फॉल होगा, लेकिन मार्केट अभी फॉल नहीं होगा, ओके। और लेकिन मार्केट अभी, मैं इतना श्योर नहीं बोल सकता कि मार्केट फॉल नहीं होगा, लेकिन मेरा एक स्टॉप लॉस भी है 13,860। वो यदि ब्रेक करेगा तो मार्केट में फॉल आएगी। वो भी व्यू देखिए। डाबर का भी व्यू मैंने डाला है, डाबर का भी देखिए। डाबर का भी मैंने बोला था कि 4th वेव में है और ये रॉकेट हो जाएगी, तो रॉकेट हो गया। बेल का भी डाला था, बेल का भी व्यू देखिए, उसमें भी मैंने बोला था कि सब सारे जो ट्रेड मैंने डाला है वो ट्रेड मैंने खुद से लिए हैं, और नहीं, मैंने ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया 1 लाख 2 लाख रुपया। मैं अपना कैपिटल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करता हूँ। 10% इसमें करना है, 10% उसमें करना है, 20% उसमें करना है, उसके हिसाब से करता हूँ। ऐसा नहीं कि सब ट्रेड में मतलब 1 लाख डाल दो, 50,000 डाल दो और फिर उसके बाद रोड पे आ जाओ, ऐसा नहीं होता है, ओके। बी प्रैक्टिकल, लर्न द थ्योरी। आज मैंने ये काउंटिंग बताया, आप जाके एक बार काउंटिंग कीजिए, कहाँ पर ABC करेक्शन आ रहा है, कहाँ पर 1 2 3 4 5 जा रहा है, काउंटिंग कीजिए। उसके बाद कल हम लोग बात करते हैं करेक्टिव मूव्स की, ओके। करेक्टिव मूव्स की वेव 4 की बात करेंगे। वेव 4 जो है बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न डेवलप करता है, एंड उसको ट्रेड लेने में बहुत मज़ा आता है। वो पैटर्न का हम लोग डिस्कस करेंगे कल का वीडियो में। मैं वो पैटर्न हम लोग डिस्कस करते हैं। थैंक यू, बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड गिव ए लाइक।